प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। सूक्ष्म विघटन में बैक्टीरिया का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह विधि है जिसके माध्यम से जीवाणु बैक्टीरिया की अवस्था विशेषताएं गुण लंबे समय तक बिना किसी बदलाव के देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य है लंबे समय तक जीवित रखना, मूल अवस्था में रखना, पुनः कल्चर करने के लिए करना, स्टेन रिचार्ज वैक्सीन के लिए करना। इसका प्रेफर है मेटाबॉलिक एसिडिटी को रोकना है, नियमित तापमान पर नियंत्रण रखना है, न्यूट्रॉन की कमी रखना है, रसायन सुरक्षा करना है। इसकी विधि है शॉर्ट टर्म, जो मतलब शॉर्ट में रखना है, जल्दी जल्दी काम मिले, शॉर्ट वाले जो अभी तुरंत कर सकते हैं उसे शॉर्ट बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर जो 4 सेल्सियस पर रखेंगे, बैक्टीरिया को समान पोषण माध्यम न्यूट्रिएंट आकार के लिए उपयोग 2 से 3 माउंट तक होता है इसका। पैराफिन मेथड वैक्सीन को अगार साल्ट पर उगाकर उसके ऊपर स्टेराइल लिक्विड पैराफिन डाला जाता है, जिससे एयर नहीं जाता है या एयर के संपर्क में नहीं होता है, सूखने में से बचाव होता है। उपयोग 1 से 2 साल तक इसका हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो हमें फ्रीजिंग करना पड़ेगा, मान्यता 28 से 80 तक। बैक्टीरिया को ग्लिसरीन 10 से 20% के साथ मिलाकर डीप फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। बैक्टीरिया की सेल इससे निष्क्रिय हो जाती है और इसका उपयोग 5 से 10 साल तक अधिक हो सकता है। फ्रीजिंग ड्रायरिंग, बैक्टीरिया को फ्रीज करके उसका पानी वैक्यूम से सुखाया जाता है। पुनः उपयोग से समय केवल पानी मिलाकर ही पुनर्जीवित किया जाता है। यह सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। इसका उपयोग 10 से 20 साल तक अधिक हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज -196 सेल्सियस पर। यह अत्यंत कम तापमान पर स्टोर विधि है जो विशेषकर संवेदनशील व उच्च गुणवत्ता वाले स्टेन के लिए होता है। प्रयोगशाला में कम प्रयोग होती है क्योंकि यह महंगी होती है। यह दशकों तक इसका उपयोग संरक्षण रहता है। प्रिजर्वेशन बाई डिस्टिलेशन, सुखा कर संरक्षण करना। बैक्टीरिया को सिलिका जेल या डेयरी सॉल्ट में रखकर स्टोर करना। या विशेष रूप से स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए करते हैं। वैसे लीस संरक्षण के बाद परीक्षण होना, विजिबिलिटी देखना, टेस्ट करना, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। ये हमारी क्लास खत्म होती है।